औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल्ला ख़ान और आज मैं आपके लिए CS101 का 29 टॉपिक लेके आया हूँ। 2020 में जो अपडेट हुआ था कोर्स डाटा स्टोरेज, इसमें हम पढ़ेंगे डाटा कंप्रेशन टेक्निक्स। डाटा स्टोरेज, डाटा को स्टोर करते हैं, किस तरह स्टोर करते हैं, उसके बाद जो इसकी डाटा जो होता है उसको किस तरह कंप्रेस करते हैं, ये टेक्निक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि सुखेड़ना, किसी भी चीज़ को सुखेड़ना। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तारें होती हैं, सर्दियों में वो सिकुड़ जाती हैं। अब जो उसके बाद जो गर्मियों में वही तारें जो होती हैं वो ढीली हो जाती हैं। ये इसके तार तो वही रहती है लेकिन उसमें उसकी जो हालत होती है उसमें फ़र्क आ जाता है। डाटा कंप्रेशन टेक्निक, जेनेरिक टेक्निक, लूजलेस, नो लूज ऑफ डाटा। लूजलेस का मतलब होता है नो लूज ऑफ डाटा, डाटा का लूज मतलब ज़ाया ना होना। लूजी में लूज डाटा, लूजी का मतलब डाटा लूज हो सकता है इस टेक्निक के अंदर। उसके बाद डाटा कंप्रेशन के लूजलेस टेक्निक, ओरिजिनल डाटा कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कंप्रेशन डाटा। जो ओरिजिनल असल डाटा होता है, इसकी ये जो टेक्निक है इसके अंदर क्या होता है, जो असल डाटा होता है वो दोबारा तामीर होता है कंप्रेशन डाटा के साथ, कंप्रेस्ड डाटा के साथ कंप्रेस्ड। उसके बाद इसके जो एग्जांपल्स हैं, जिप फाइल फॉर्मेट, ये किस तरह होता है, हम किसी भी फाइल को जिप, जो विनरार सॉफ्टवेयर होते हैं etc, इसके अंदर हम कोई भी किसी भी किस्म का डाटा रखते हैं, प्रोग्राम फाइल्स रखते हैं, वो उस डाटा को जो विनरार होता है वो उसे कंप्रेस कर देता है। जब उसे अनरार यानी कि हम उस डाटा को उस बॉक्स से समझ लें, उसे समझ लें आप, आपके लैंग्वेज में इजी समझ आ जाएगा। एक विनरार एक बॉक्स होता है, उसके अंदर डाटा को रखा जाता है और वो डाटा को रख लेते हैं और उसकी जो मेमोरी होती है उस फाइल की, जो विनरार की फ़ाइल बनती है वो उसे कम भी हम कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ये टेक्निक यूज़ होती है डाटा को कंप्रेस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास बॉक्स है, उसके अंदर हम किसी भी चीज़ को रखते हैं, वो चीज़ बड़ी है लेकिन उसे हम लपेट के रख दें तो वो जगह थोड़ी हमारी यूज़ करेगा, बॉक्स के अंदर और भी जगह बन जाएगी, हम और भी जगह चीज़ें रख लेंगे। इसी तरह डाटा को हम विनरार, जैसी विनरार के सॉफ्टवेयर के अंदर, विनरार के अंदर हम रखते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो होते हैं वो, उसके अंदर हम प्रोग्राम्स को रख सकते हैं कंप्रेस करके। लूजी डाटा टेक्निक क्या होती है, ओरिजिनल डाटा कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द कंप्रेस्ड डाटा। जो असल डाटा होता है वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट का दोबारा वो तामीर नहीं होता। जैसे विनरार के अंदर होता है ना कि उस डाटा को दोबारा निकाला जाए तो वो अपनी असल हालत, असल जो मेमोरी होती है उसमें आ रहा है। यानी कि हम 1 GB का डाटा जो है विनरार सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे जो है कंप्रेशन वाले सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर हम रख देते हैं, तो पहले तो वो हम कंप्रेस तो कर देंगे, वो 800 MB तक तो चला जाएगा उस फाइल विनरार के उस कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। जब हम उसे बाहर दोबारा निकालेंगे वो 1 GB का ही हमें दोबारा मिलेगा, असल हालत में मिलेगा। लेकिन जो लूजी टेक्निक होती है इसके अंदर वो जो ओरिजिनल डाटा होता है वो अपनी जो मेमोरी की जो डाटा, मेमोरी के अंदर जो डाटा होता है उसको लूज़ भी कर सकता है। ये अप्रोक्सीमेशन इज़ पॉसिबल, ओनली अप्रोक्सीमेशन, ये हम गैस कर सकते हैं पॉसिबल। यानी कि इसके अंदर जो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको इसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह की एक पिक्चर जो होती है या वीडियो होती है या इमेजेस या ऑडियो होती है उसको हम कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ। तो हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ कि हम इमेजेस या वीडियोस को कंप्रेस्ड किस तरह करते हैं। हम चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंप्रेस्ड इमेज साइज़ ऑनलाइन ही है, ये देखें सामने आपके आ रही है वेबसाइट, इसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम करते हैं अपलोड फाइल, कोई भी फाइल ले लेते हैं।
इसकी आप मेमोरी देख सकते हैं 89 KB है। इसको मैं करता हूँ, अपलोड हो रही है 71%, 47%। डाउनलोड यहाँ से हम कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गई है और अब हम इसको देखते हैं कितनी MB यूज़ कर रही है हमारे कंप्यूटर की। ये देखिए 74 KB है। मेरा ख्याल है इसने अभी तक वर्क नहीं किया। सेटिंग, क्वालिटी, ये देखें हम इसमें क्वालिटी में फ़र्क ला सकते हैं। हम करते हैं क्वालिटी 10 पे कर देते हैं, तो देखिए क्वालिटी में फ़र्क आ रहा है और इस तरह डाटा की कंप्रेशन का अमल हो रहा है। तो जैसे जैसे क्वालिटी कम हो रही है वैसे वैसे इसकी जो मेमोरी हो रही है वो भी लूज़ हो जाएगी। अप्लाई करता हूँ और डाउनलोड करता हूँ। ये देखें कंप्रेसर ये वाला होता है विनरार। वैसे तो हम इसे ओपन करता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कंप्रेशन किस तरह हुआ है। 20 KB हो गया, जो 74 KB में था। पिक्चर जो थी वो 20 KB में हो गई और इसकी क्वालिटी में भी खासा फ़र्क आया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाटा कंप्रेशन की 2 टेक्निक्स हैं। लूजी टेक्निक अभी मैंने आपको बताई है, किस तरह वो डाटा को कंप्रेस करती है और किस तरह वो फाइल को जो फाइल के जो मेमोरी होती है उसे लूज़ कर देती है। यही जो हमने पिक्चर के साथ अमल किया वही हम वीडियो के साथ भी कर सकते हैं। रन लेंथ इनकोडिंग सूटेबल वेयर द लॉन्ग सीक्वेंस हैव द सेम वैल्यू लाइक 900। ये आप स्किप करें, ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पेपर में नहीं आती होती। कुछ भी लिखते हैं तो वो एक हमने रेफरेंस देना होता है कि ये इस बुक से इस पेज से मिला हुआ हमें। तो ये जो रेफरेंस देना होता है, रिलेशने देने का अमल होता है, ये भी एक कंप्रेशन ही होता है। हम पूरी बुक उस पेज को हम लिख तो नहीं ना सकते ना, तो ये जो अमल हुआ इसे हम कहेंगे कंप्रेशन। स्पेशली जब यूज़ होता है वर्ड प्रोसेसर एज ऑलरेडी डिक्शनरी फॉर द स्पेल चेक। जब एक स्पेलिंग की मिस्टेक्स चेक हो रही होती हैं, वो अपनी डिक्शनरी से ढूंढ के, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उस पर हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, हम ऊपर इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह करते हैं। यहाँ पे तो नहीं है वैसे स्पेलिंग चेक, ये ऊपर वाली साइड पे वैसे होता है वो। तो वहाँ पे लिखा होता है कि ग्रामर मिस्टेक्स चेक्स। वो अपनी डिक्शनरी से वर्ड्स को चेक करता है और वहाँ से निकाल के सामने ले आता कि आपका वर्ड ये ठीक है, आपका जो है वो वर्ड वो रॉन्ग है, उसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो ये भी हमारे डाटा कंप्रेशन की टेक्निक्स के अंदर आता है। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक नंबर 30 की तरफ। टॉपिक नंबर 30 में क्या है, इसमें है डाटा स्टोरेज के बारे में बताया गया, कंप्रेसिंग इमेजेस के बारे में बताया गया है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि पिक्चर्स को कंप्रेस कैसे करते हैं, वीडियोस को भी कंप्रेस किस तरह करते हैं, ऑनलाइन भी हो जाती हैं। तो वैसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं इसके मौजूद हैं इंटरनेट पे। तो इसमें अंदर हम चलते हैं। कंप्रेसिंग इमेजेस जो होती हैं उसकी टाइप्स होती हैं। जो टाइप्स होती हैं वो मैं आपको मतलब एक्सटेंशंस होती हैं, फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे .mp4 आपने कभी देखा होगा, लिखा होता है .jpeg लिखा होता है किसी पिक्चर के नीचे, पिक्चर के नेम के साथ ही लिखा होता है, एक्सटेंशन लगी होती है, उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो वो किस टाइप की होती है ना, तो वो टाइप साथ में लिखी होती है। ये JPG टाइप की भी होती हैं पिक्चर्स होती हैं, बिटमैप टाइप्स की भी होती हैं, और भी BMP की GIF इस तरह होती हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक्सटेंशन की तरफ। एक्सटेंशन कहाँ नज़र आती है हमें पिक्चर पे, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमें एक्सटेंशंस मिलती हैं, कहाँ पर इमेज की टाइप का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये पिक्चर है, ये देखें। इसको मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलता हूँ।
ये जेपीजी टाइप की है इमेज, इसकी जो एक्सटेंशन है इस वजह से पता चल जाएगा। यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं। ये पीएनजी टाइप की है, ये देखें .png फॉर्मेट है इसका। और इसको मैं देखता हूँ, ये देखें ये बीएमपी टाइप की है और इसमें इतना ख़ास मुझे फ़र्क तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बस। तो अब मैं चलता हूँ टॉपिक की तरफ। अब टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। ये देखें बिटमैप जो था, अब हम इससे अगला पेज निकालता हूँ। GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का मुख़फ़्फ़फ़ ये है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। और अनाउंस किससे हुआ था? जो ये जिफ हुआ था JIFF से, जिफ डेवलप बाय द कंप्यूसर्व, ये साइंटिस्ट का नेम है। इट रिड्यूस द नंबर ऑफ द कलर्स, ये बढ़ाता है नंबर कलर जो थे 60 to 65 कलर्स बढ़ाता है। That can be assigned to all combinations of the RGB रेड ग्रीन ब्लू, ये कम्बिनेशंस है रेड ग्रीन ब्लू का, ये आपने पहले पढ़ा होगा। GIF 3 बिट to 1 बाइट, 3 बाइट से लेके 1 बाइट तक ये कर लेता था स्टोर। लूजी टेक्निक इसमें यूज़ हो रही होती है। GIF फर्दर अप्लाइज LZE अडाप्टिव डिक्शनरी सिस्टम इसके अंदर है। उसके बाद हम आगे चलते, इतना ज़रूरी नहीं है। ये प्रोस एंड कोइंस, हम कंप्रेसिंग इमेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। वन ऑफ द कलर इन द GIF इज़ ट्रांसपेरेंट विच मेक इट a choice of simple animations। इसके जो कलर्स होते हैं GIF के वो शफाफ होते हैं, जो कि बनाते हैं, जो चॉइस है सिंपल एनिमेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ताहम इट इज़ अनरिलायबल फॉर द हायर एक्यूरेसी सिस्टम लाइक फोटोग्राफी जो होती है उसके अंदर ये बेहतर काम सरंजाम नहीं दे सकते। सो इसको फ़ोटोग्राफ़र ज़्यादा इस फॉर्मेट को यूज़ नहीं करते, यानी कि जब वो पिक्चर्स वगैरह से कैप्चर करते हैं उसको ये वाला फॉर्मेट इसमें ये इस फॉर्मेट में सेव नहीं करते, क्योंकि ये इसके अंदर हायर एक्यूरेसी सिस्टम यानी कि नहीं है, ज़्यादा रिलायबल नहीं है उसके लिए। JPEG जो फॉर्मेट है स्टैंडर्ड डेवलप बाय द जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये डेवलप किया, ये नाम ही उसी का ही हो गया और मुखफ़्फ़फ़ भी इसी का यही है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ने ये बनाया था JPEG का जो फॉर्मेट था। वाइडली यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इंडस्ट्री एज वेल, ये यूज़ होने लगा फोटोग्राफी के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। मैनी ऑप्शन ऑफ द लूजलेस एंड लूजी मेथड्स, इसके बहुत ज़्यादा ऑप्शन है लूजी मेथड्स में भी और लूजलेस मेथड्स में भी। ये मैंने आपको पहले पिछले टॉपिक में पढ़ाया, लूजलेस और लूजी क्या होता है। JPEG लूजलेस डज नॉट अचीव मच कंप्रेशन, जो JPEG है वो लूजलेस डज नॉट अचीव मच कंप्रेशन, वो ज़्यादा कंप्रेशन नहीं करती। JPEG लूजलेस डज नॉट अचीव, हासिल नहीं करती मच कंप्रेशन ज़्यादा नहीं करती, यानी कि उसका जो आपको मैंने कंप्रेशन के बारे में पहले टॉपिक में बताया था, किसी भी चीज़ को सकेड़ना। JPEG बेस लाइन स्टैंडर्ड लूजी मेथड इज़ नॉर्मली यूज्ड, JPEG की जो बेस लाइन होती है स्टैंडर्ड मेयारी, और ये नॉर्मली यूज्ड होती है लूजी मेथड्स में। JPEG बेस लाइन स्टेप 1 टेक एडवांटेज ऑफ द ह्यूमन आई लिमिटेशन, हमने पहला स्टेप क्या करना है, हमने अपनी आँखों ह्यूमन जो आई है उसकी लिमिटेशन को इस्तेमाल करते हुए उससे फ़ायदा लेना है। वी आर मोर सेंसिटिव टू सी चेंजेस इन ब्राइटनेस दैन द चेंज इन अ कलर, उनका कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो फ़र्क होंगे, इसके अंदर सेंसिटिविटी जो होती है उसमें जितने भी कलर्स का फ़र्क होगा, ब्राइटनेस का फ़र्क, कलर्स का फ़र्क, ये हम ह्यूमन जो आँख है हमारी वो इट एफर्ट क्रोमिनेंस वैल्यूज़, एफर्ट का मतलब आपको पता ही है, मेहनत करना, एनर्जी ज़ाया करना अपनी। जो ये JPEG जो होता है ये अपनी एफर्ट करता है क्रोमिनेंस वैल्यूज़ के अंदर। क्रोमिनेंस वैल्यूज़ क्या होती है? क्रोमिनेंस इज़ द सिग्नल यूज्ड
in video system to convey the color information of the picture। ये सिग्नल्स होते हैं जो कन्वे करते हैं कलर इंफॉर्मेशन को पिक्चर के अंदर। पिक्चर जो होती है इसी के ज़रिए कन्वे होती है। JPEG बेसलाइन स्टेप 2 हमने क्या करना है, डिवाइड द इमेजेस इन 8 multiply 8 पिक्सल्स ब्लॉक। डिस्क्रीट कोसाइन transformations forms another block that tell how the values are stored rather than actual values। ये आप स्किप करें, ये इतना ज़रूरी नहीं है, इस तरह की चीज़ें पेपर में नहीं आती, तो हमने यहाँ पे टॉपिक ख़त्म किया। तो हम चलते हैं CS101 के टॉपिक नंबर 31 की तरफ। तो इसमें क्या बताया गया है, डाटा स्टोरेज, कंप्रेसिंग ऑडियोज़ एंड वीडियोज़। ये पहले भी मैंने आपको इसके चीज़ के बारे में बताया, इसके आगे ये डिटेल बताई हुई है इसमें। कंप्रेसिंग ऑडियो वीडियोज़ फॉर्मेट्स कौन से होते हैं इसके, MPEG और MP3। ये मैं अभी इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर्मेट आपको कहाँ नज़र आएंगे वीडियो और ऑडियो के। तो ये सामने आपके एक वीडियो पड़ी हुई है, इसको ये देखें लिखा है, इसकी में हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ पे जाके ये किस फॉर्मेट की है। यहाँ से आपने प्रॉपर्टीज़ खोली है और MP4 वीडियो फाइल लिखा हुआ है .MP4। ये देखें ये इसकी एक्सटेंशन है, और यहाँ से हम डिटेल्स में जाके इसके चेक कर सकते हैं। बिट डेटा रेट 166 kbps टोटल बिट रेट। ये यहाँ पे आगे आपको मैं इसी टॉपिक में बढ़ाऊँगा। इसमें यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके फ्रेम रेट्स 25 फ्रेम सेकंड्स, ये सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है। बिट रेट क्या है 125 kb। इसके अंदर के जो है ऑडियो की जो फ्रिक्वेंसी है ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, 44 किलोहर्ट्ज़ है। इसको KHz को किलोहर्ट्ज़ कहते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ MP3 फाइल किस तरह दिखती है। ये देखें MP3 लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसको मैं प्रॉपर्टीज़ की खोलता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है .MP3, ये है इसका फॉर्मेट। इसको मैं नीचे करता हूँ, यहाँ से डिटेल में जाता हूँ। 128 kbps इसका बिट रेट है। इसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि MP3 के बिट रेट्स क्या हैं। MPEG का एब्रीवेशंस क्या है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लीड बाय ISO। मोशन मूव करती हुई पिक्चर्स, इसके अंदर ही इसका मतलब ज़ाहिर हो रहा है, मूव करती हुई पिक्चर्स। ये फॉर्मेट है। तो MP4 जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट है, ये डिफरेंट है, ये भी वीडियो का और वो भी वीडियो का। वेरियस स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। HDTV एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये HDTV जो होता है उसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है उसके लिए यूज़ होता है। HDTV क्या है, ये आमतौर पे आपने न्यूज़ में देखा होगा कि सियासतदान वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक LCD सी होती है, उसके ऊपर कैमरा लगा होता है, और एंड्रॉयड स्मार्ट LED, उसे कहते हैं HDTV। MPEG टेक्निक्स, कंसीडरिंग वीडियो एज अ सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स। जो वीडियो कंसीडरिंग वीडियो एज अ सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर्स। आप अपने माइंड में बनाएं कि जब हम पिक्चर्स को देख रहे होते हैं, हम डिफरेंट पोजेस बनाए होते हैं बाज़ पिक्चर्स के अंदर, पिक्चर्स बनवाई होती है हमने, तो ऐसा फील हो रहा था जैसे वीडियो मूव कर रही है, वैन की वीडियो बन रही है, पिक्चर्स मूव कर रही हैं, इस तरह वो फील होता है। इसी तरह वीडियो होती है, वीडियो के अंदर पिक्चर्स होती हैं डिफरेंट मतलब तकरीबन एक वीडियो अगर 1 मिनट की है तो उसके अंदर 1000 कोई पिक्चर्स होंगी, फ्रेम्स होंगे, उसे हम फ्रेम्स कहते हैं। जो पिक्चर्स होती हैं उसकी जो चेंज होती हुई, और फिर एक वीडियो बनती है पिक्चर्स को जोड़ते हुए आपस में। सम ऑफ द पिक्चर नाउ एज आ फ्रेम्स आर इनकोडेड इन टाइटली। देखें इसने बताया कि फ्रेम्स होता है, ये जितने भी पिक्चर्स होती हैं वो जुड़ी होती हैं आपस में, तो वो सारी की सारी फ्रेम्स होती हैं। एक के बाद एक चेंज हो रही है, एक के बाद एक चेंज हो रही होती है। एक पल के अंदर दूसरी आ जाती है पिक्चर, सीन बदल जाता है, और वो जितनी भी
मतलब जो पल होते हैं, जितने भी चेंज हो रहे होते हैं पिक्चर्स, उसे हम फ्रेम्स कहते हैं। पिक्चर्स बिटवीन वन फ्रेम आर इनकोडेड यूजिंग रिलेटिव इनकोडिंग टेक्निक्स डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस इमेजेस। पिक्चर जो होती है वो इनकोडेड हुई होती है। इनकोडेड का मतलब होता है कोडेड से उसके अंदर सेट हुई होती हैं। सेट उसका मतलब होता है। MP3 डेवलप इन द MP से डेवलप हुआ है MP3। MP3 का मतलब MPEG 3 लेयर, MPEG लेयर 3, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। MP3 वर्किंग टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम ह्यूमन एयर। हम अपने कानों से महसूस कर सकते हैं कि साउंड कैसा है, साउंड अच्छा है, साउंड बुरा है, etc. टेम्पोरल मास्किंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड लाउड साउंडिंग वी कैन नॉट हेयर सॉफ्ट साउंड। जब हम ऊंची आवाज़ सुन रहे होते हैं तो एकदम से हम जो कम आवाज़ होती है हम उसकी तरफ आएँ या आवाज़ को कम कर दें तो वो हमें फील नहीं होती इतनी, क्योंकि हमारे कानों में इस तरह का सिस्टम है कि वो जब हम ऊंची आवाज़ को सुनने के बाद हम आहिस्ता आवाज़ को सुनते हैं तो हमें इतनी फील नहीं होती आवाज़ जो आहिस्ता वाली है। फ्रीक्वेंसी मास्किंग साउंड एट वन frequency be likely mask softer sound at the nearby frequency. Sound at once. Videos cameras are able to now to record hours worth video in 1 to 8 MBs. वीडियो जो कैमराज हैं वो इस काबिल हो चुके हैं कि वो घंटे की वीडियो 1 to 8 MBs के अंदर रख सकते हैं। ये कंप्रेशन का रोल है, इनके कंप्रेशंस के अंदर कंप्रेशन जब हो जाती है उसकी कैमरास के अंदर ही। MPEG और MP3 की हम इसमें बात कर रहे हैं। 400 पॉपुलर सॉन्ग्स ऑन आ सिंगल GB। जो सॉन्ग्स हैं 400 वो 1 GB के अंदर फिट हो जाते हैं, यानी कि सेट हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। 1 GB की जो फॉर्मेट है 1 GB के अंदर 1 GB के अंदर ये 400 पॉपुलर सॉन्ग्स होते हैं। गोल्स इज़ नॉट जस्ट डिक्रीजिंग द स्पेस। गोल ये नहीं कि इसकी जो स्पेस है उसे कम किया जाए। मेकिंग इन इनकोडिंग दैट अलाउ डाटा ट्रांसमिशन फास्ट। ये बल्कि ये भी है इसकी जो डाटा की ट्रांसमिशन हो वो फास्ट हो। Data transmission MPEG and MP3 normally measure in bit per second। आम तौर पे जो वीडियो होती है या MP3 होती है वो उसको काउंट कैसे करते हैं, जैसे इसका जो बिट पर सेकंड जो होता है बिट, वो अगर 1000 हो तो 1 KB के इक्वल होता है। KBPs इक्वल होता है 1 बिट्स, ये 1000 बिट्स के, जबकि MBs जो होता है वो 1 बिलियन बिट्स के इक्वल होता है। GB की तरफ हम GB जो यूनिट है उसकी तरफ हम आते हैं। 1 बिलियन बिट्स 1 GB होता है, एक इक्वल 1 बिलियन बिट्स हों तुम्हारे पास तो 1 GB बनता है। MPEG successful relay on communication paths having 40 Mbps transfer rate। MPEG जो है रिले वो कम्युनिकेशंस करती है 40 Mbps, इसका जो पर सेकंड रेट है, ट्रांसफ़र रेट है वो 40 Mbps। MP3 do not require transfer rate of more than 64 kbps। MP3 जो रिक्वायर करती है ट्रांसफ़र रेट 64 kbps से ज़्यादा रिक्वायर नहीं करती। ये हम ट्रांसमिशन जो रेट्स और मेजरमेंट इसको मद्देनज़र रख रहे हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। तो हम चलते हैं टॉपिक नंबर 32 की तरफ। CS101 का जो है डाटा मैनिपुलेशन CPU बेसिक्स। इसके अंदर हम डाटा मैनिपुलेशन पढ़ेंगे, किस तरह डाटा मैनिपुलेट होता है। CPU बेसिक्स, CPU के बेसिक्स पढ़ेंगे हम, किस तरह CPU होता है। व्हाट इज़ CPU? द सर्कुलेट सर्कुलेट। सबसे पहले मैं आपको बता रहा CPU किस तरह दिखता है।
ये देखें CPU की आपके सामने शेप आ रही है, प्रोसेसर है, कंप्यूटर के अंदर फिट होता है और ये मेन काम इसी का ही होता है जो डाटा को मैनिपुलेट करता है, डाटा को एक जगह से उठाता है दूसरी जगह भेज देता है। The circuitry in a computer that control the manipulation of the data is called the central processing unit or CPU processor। इसके अंदर जो सर्कुलेशन जो हो रही होती है कंप्यूटर के अंदर सारी की सारी CPU के ज़रिए होती हैं। इसे हम ब्रेन्स ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। CPU की हम क्वालिटीज़ की तरफ हम जाते हैं, क्वालिटीज़ किस तरह की हमें मिलती हैं। i5 i7 ये डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं कि हम किस तरह की स्पीड चाहते हैं CPU के अंदर, किस तरह की डाटा मैनिपुलेशंस हो, कितनी स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र हो, कितनी स्पीड से, इस लिहाज से ये इनको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट क्वालिटीज़ में। CPU basic size of the CPU in a mid-20 it's comprises of large racks। पुराने ज़माने में किस तरह के होते थे जो CPU होते थे कंप्यूटर, इस तरह के, ये देखें आपके सामने मैंने दिखाया है, ये देखें बड़े बड़े कंप्यूटर्स और रैक्स बने हुए हैं इसके अंदर और कंप्यूटर को यूज़ कर रही है। बहुत ज़्यादा हैवी होते थे, बहुत टन के अंदर इनका वज़न होता था और आज के दौर में तो हल्के हल्के कंप्यूटर आए हैं, बहुत छोटे छोटे। टुडे 2 मल्टीप्लाई 3 इंच कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। आज के दौर में छोटे छोटे कंप्यूटर के साथ ये 2.3 इंच का जो CPU होता है उसके साथ मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है, उसके ऊपर जुड़ा होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ये देखें कितना इसका साइज़ होता है। इन स्मार्टफोन द साइज इज़ एज स्मॉल एज हाफ ऑफ द पोस्टल स्टैम्प। स्मार्टफोन के अंदर किस तरह के होता है प्रोसेसर, वो छोटे से स्टैम्प की, जैसे स्टैम्प के ऊपर आपने रबड़ देखा होगा जो लगा होता है, उतना उसका साइज़ होता है, छोटा सा साइज़ होता है, जितना कि स्टैम्प के ऊपर रबड़ होता है ना, उतना छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा। CPU बेसिक्स 2 पार्ट्स, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। इसके अंदर 2 जो होते हैं पार्ट्स, इसमें जो पहले पीछे होते हैं रजिस्टर आर के, इसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है। रजिस्टर्स इसके आगे आता है ब्लॉक्स की सूरत में। इसके बाद ये इसके दरमियान में बसेस होती हैं और फिर वो मेन मेमोरी के साथ बसेस कनेक्ट होती हैं। ALU क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंटेन सर्कुलेटरी दैट परफॉर्म्स ऑपरेशंस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ALU का क्या काम होता है? ALU यहाँ पे दिखाता हूँ। ALU का काम होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के जो भी फैसले होते हैं, जितने भी, वो सारे के सारे ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। CU कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल कंटेन्स सर्कुलेटरी फॉर कंडीशन ऑफ मशीन एक्टिविटी। जितनी भी मशीन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी यही करता है कि इसको कहाँ पे लेके जाना है डाटा को, इसको कहाँ पे फेंकना है, इसको कहाँ जाना है, इसने कहाँ उठाना है, इस तरह सारे कंट्रोल यूनिट काम करता है। जबकि रजिस्टार आगे आता है इसके बाद। रजिस्टर जो होता है वो टेम्परेरी स्टोरेज इंफॉर्मेशन होती है। ये जितने भी ये वर्क हो रहे होते हैं इनको टेम्परेरी स्टोर करती है। आपको इसकी कन्फ्यूजन हो रही होगी, ये सारा का सारा प्रोसेसर है, मेन मेमोरी भी इसी के अंदर, रजिस्टर्ड भी इसी के अंदर, बस भी ये दोनों पार्ट्स भी। अब मैं आपको बताता हूँ एडिशन एल्गोरिथम किस तरह होता है इसके अंदर। एल्गोरिथम आपको पूरा तरीका बताता हूँ। एल्गोरिथम का आपको बताता हूँ कि एल्गोरिथम एक तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप। हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग में भी हम एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में मैं आपको इस तरह आपको बताता हूँ तरीके से कि एक हम चाहते हैं कि 2 जो हो 1 और 2 वो प्लस हो जाए। यहाँ से 1 आएगा पहले, रजिस्टर में सेव होगा, 2 आएगा, रजिस्टर में सेव होगा और ये जाके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएंगे
यहाँ पे प्लस हो जाएंगे और फिर रजिस्टर में जाके वापस सेव हो जाएंगे और फिर ये वापस डिस्प्ले हो जाएंगे। ये इसका वाला यहाँ पे हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। स्टॉप। तो थैंक यू।